गुजरात की राजधानी गांधीनगर से एक दिल को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ दो सगे भाइयों ने मां के कथित प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को इतने खतरनाक तरीके से अंजाम दिया गया कि जिसने भी इस खबर को सुना वो दंग रह गया। स्वीकार करिए मेरा अभिवादन, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट न्यूज। अहमदाबाद के गांधीनगर मोखासन गांव में दो सगे भाइयों ने अपने मां के कथित प्रेमी को चाकू से मारकर हत्या कर दी। बेखौफ हत्यारों की दरिंदगी यही नहीं रुकती है, वह लोग अपने मां के प्रेमी को चाकू से कई बार हमला करते हैं, जिससे प्रेमी का शरीर पूरी तरीके से फट जाता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि हत्या इतने निर्मम तरीके से की जाती है कि युवक की आंतें बाहर आ जाती हैं और दोनों भाई चाकू के सहारे युवक की आंतों को लहराकर वहां से फरार हो जाते हैं। 27 वर्षीय संजय ठाकुर और 23 वर्षीय जयेश ठाकुर के पिता की कुछ साल पहले गंभीर बीमारियों के चलते मौत हो जाती है। युवक बताते हैं कि पिता के मर जाने के बाद गांव में रह रहे 45 वर्षीय राजमिस्त्री रतन जी ठाकुर अक्सर मेरे घर आने जाने लगे। इस बीच वह मेरी मां के संपर्क में आ गए, जिससे दोनों में नज़दीकियां बढ़ती गई और फिर मां और राजमिस्त्री रतन जी दोनों का अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। आरोपी संजय और जयेश बताते हैं कि इस संबंध को लेकर घर में आए दिन मां के साथ झगड़ा होता था। हम दोनों मां को कई बार समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मां सुनने को राजी नहीं थी। पुलिस के अनुसार भाइयों का कहना था इस संबंध में उनके दिवंगत पिता का अपमान हो रहा था और समाज में उनके परिवार को हमेशा शर्मिंदा किया जाता था। गांव समाज में जब वो बाहर निकलते थे तो उन्हें बेइज्जत का सामना करना पड़ रहा था। कालोल तालुका पुलिस थाने में एफआईआर के मुताबिक आरोपी संजय और राजेश ठाकुर 45 वर्षीय राजमिस्त्री रतन जी के प्रति दुश्मनी रखते थे। गांव समाज के लोग बताते हैं कि राजमिस्त्री और दोनों युवकों के साथ इसलिए दुश्मनी थी क्योंकि युवकों की मां के साथ रतन राजमिस्त्री का अवैध संबंध पिछले 15 साल से चल रहा था, जिसके कारण वे लोग आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे और राजमिस्त्री को मां से दूर रहने के लिए कहते थे। दोनों युवा इस घटना को लेकर काफ़ी आहत रहते थे। कालोल तालुका पुलिस अपने जांच में बताती है कि दोनों भाइयों ने मां के प्रेमी को मां से दूर रहने के लिए कई बार बोला था, लेकिन इसके बावजूद जब राजमिस्त्री नहीं माना तो युवकों ने इस मामले को अपने गांव समुदाय के बुजुर्गों के सामने भी रखा और उनको शामिल किया, लेकिन इसके बावजूद प्रेमी राजमिस्त्री को समझाने की कोशिश असफल रही और यही वजह थी कि आगे चलकर दोनों भाई उस युवक की हत्या कर देते। रविवार को जब राजमिस्त्री और उनके साथी परमार गांव में एक घर बनाने का काम कर रहे थे, तभी पीछे से संजय और जयेश दोनों भाई रॉड और चाकू लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जयेश ने रॉड से उनके सिर पर वार किया और जब वो गिर जाते हैं तो संजय ने उनके सीने पर कई बार चाकुओं से हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहां पर मौके पर मौजूद अन्य मजदूर लोग बताते हैं कि वे लोग रतन जी के साथ गांव में घर बनाने का काम कर रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार दोनों भाई आते हैं और रतन जी के ऊपर हमला बोल देते हैं। हमला इतना भयावह तरीके से करते हैं जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी मजदूर डर जाते हैं। उन्होंने रतन जी की आंतें निकालकर हवा में फेंक दी। जब रतन जी खून से लथपथ होकर गिरते हैं तो कातिलों ने उनके अंदरूनी अंगों को भी काट दिया। एफआईआर में आगे कहा गया है कि कुछ मजदूरों और रतन जी के दोस्तों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने गांव वालों को दूर रहने के लिए बोला। खून से लथपथ चाकू से डराकर रॉड लहराते हैं, फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर पटेल बताते हैं कि उन्होंने आरोपियों के मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करके शाम को हुई उनको गिरफ्तार कर लिया।